किताब 23 अध्याय और उसकी पहली है, यहोवा मेरा याली है, मैंने थोड़ नहीं होवेगी। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जिस परमेश्वर को मानते हैं वो परमेश्वर बहुत बड़ा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़े परमेश्वर हैं। परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 को भोजन कराया था। परमेश्वर ने काना के विवाह में पानी को दाखरस में बदला था। वो परमेश्वर जिसको आप मानते हैं वो जिंदा परमेश्वर वो है जिसने चट्टान में से पानी को निकाला। हालेलुया। जिसने आसमान से मन्ना गिरा के अपने लोगों को रोटी खिलाई थी, वो परमेश्वर जो है वो बहुत बड़ा है। और दाऊद कहता है कि यहोवा जो है वो मेरा चरवाहा है, मुझे कभी कोई कमी नहीं होगी, मुझे कभी कोई घटी नहीं होगी। दाऊद कहता है कि वो मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। दाऊद कहता है वो मेरा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। वो कौन है? वो मेरा चरवाहा है। हालेलुया। जैसे एक चरवाहा जो होता है वो अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, ऐसे दाऊद कहता है जो मेरा परमेश्वर है वो मेरा रखवाला है। जहां जहां मैं जाता हूं वहां मेरा परमेश्वर भी जाता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जो मेरी कमियों को जानता है, मेरी घटियों को जानता है। मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, वो मुझे कभी भी छोड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरा चरवाहा है। एक चरवाहा जैसे अपने ऊपर तकलीफ ले लेता है मगर भेड़ों को कोई तकलीफ नहीं होने देता, ऐसे दाऊद कहता है कि मेरा जो परमेश्वर है वो मेरा चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह मेरे चरवाहे हैं। यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वो मुझे कोई भी घटी नहीं होने देता। आप जिस परमेश्वर को मानते हैं उस परमेश्वर के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। हालेलुया। बहुत सारी खूबियां, उनमें से कुछ खूबियां आज मैं आपको बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह जो है मेरे अजीजों वो बहुत अच्छे सलाहकार है। हालेलुया। परमेश्वर सलाह देने वाले परमेश्वर हैं। अगर आप परमेश्वर से सलाह मांगेंगे तो परमेश्वर आपको सलाह देंगे। अगर आपको शादी करनी है परमेश्वर से सलाह लेना, परमेश्वर आपको सलाह देंगे। आपको बिजनेस करना है परमेश्वर से सलाह लेना, परमेश्वर आपको सलाह देंगे। आपको नौकरी करनी है परमेश्वर से सलाह लेना, परमेश्वर आपको सलाह देंगे। अगर आप पूछोगे तो परमेश्वर आपको सलाह देंगे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का भक्त जो था दाऊद, वो जो कुछ भी करता था परमेश्वर से पूछ के करता था। हालेलुया। जिंदगी में जो कुछ भी करता था हर एक काम के लिए परमेश्वर के पास जाता था, परमेश्वर से पूछता था कि प्रभु मैं ये काम करूं या ना करूं, और जो कुछ भी वो करता था वो सफल होता था। हालेलुया। जो कुछ भी वो करता था हर एक काम उसका सफल होता था। आज बहुत से लोग हैं काम तो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं मगर सफल नहीं हो रहा, नौकरी तो कर रहे हैं सफल नहीं हो रही, काम करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, शादी करने की कोशिश कर रहे हैं मगर काम बन नहीं रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से सलाह नहीं लेते, परमेश्वर से पूछते नहीं है। मगर दाऊद जो था वो जो भी कुछ करता था परमेश्वर से पूछ के करता था। आज आपको परमेश्वर से सलाह लेनी है। हालेलुया। परमेश्वर के चरणों में बैठ के प्रार्थना करनी है कि पिता मैं ये नौकरी करना चाहता हूँ, मैं करूँ या ना करूँ। मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, करूँ या ना करूँ। मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं घर बनाना चाहता हूँ, घर बनाऊँ या ना बनाऊँ। हर एक काम जो है वो परमेश्वर से सलाह लेके करनी है। प्रभु यीशु मसीह आपको सलाह देंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अच्छे सलाहकार हैं, सलाह देने वाले परमेश्वर हैं। और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो चंगाई देने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। आपके परमेश्वर की और मेरे परमेश्वर की खूबी है कि वो बीमारों को चंगा करने वाले परमेश्वर है। आज भी आप बीमार बैठे हुए हैं मगर परमेश्वर ने उनसे बात की। मैं तो आपको नहीं जानता मगर एक परमेश्वर है जो आपको जानता है। हालेलुया। उस परमेश्वर ने आपसे बात की है। क्यों? क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि हर एक बीमार को वो चंगा कर दे, हर एक बीमार को स्वस्थ कर दे। प्रभु यीशु मसीह जहां जहां भी गए उन्होंने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्मा को निकाला, मरे मुंह को जिलाया। और बाइबल में लिखा है हर तरफ जो है वो लोगों की भलाई करता फिरा। हालेलुया। परमेश्वर ने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। बाइबल में लिखा है वो गाली के बदले गाली नहीं देता था, कोई उसे मारता था तो वो पलट के धमकी नहीं देता था। पर जहां जहां भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने पैर रखे हैं हर जगह जो है वो सब की भलाई करता हुआ फिरा। हालेलुया। सब की भलाई करता हुआ फिरा। आप जिस परमेश्वर को मानते हैं वो एक भला परमेश्वर है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो बीमारों को चंगा करते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो तरस से भरे हुए परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो तरस से भरे हुए परमेश्वर है। जब प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को छुआ तो बीमारों ने चंगाई पाई। आज भी परमेश्वर जो है वो बीमारों को चंगा करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है, ये बात मैं साबित करूंगा। जब तक मैं साबित नहीं करूंगा मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह आज भी चंगा करते हैं, ये बात मैं साबित करूंगा।
जब तक साबित नहीं करूंगा मैं जाऊंगा नहीं। एक सच्ची घटना आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। एक लड़का आपकी और मेरी तरह जिंदा है, जीवित है। वो लड़का जब 18 साल का था तो उसे अचानक से एक बीमारी आई, मिर्गी की बीमारी, आप जानते हो, मुंह से झाग निकलने लगता है, बंदा गिर जाता है। मिर्गी की बीमारी, मुंह से झाग आता है, इंसान गिर जाता है। वो लड़का जो था वो एक जट फैमिली से बिलोंग करता है, एक सिख फैमिली से बिलोंग करता है। और वो लड़का अचानक उसे एक दिन मिर्गी आती है, वो अपने घर में गिर जाता है। वो कहता है कि मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी में बीमारी क्यों है? क्या कोई परमेश्वर है जो मुझे चंगा कर सकता है? क्या कोई शक्ति है जो मुझे ठीक कर सकती है? वो लड़का अपने आप से सवाल करता है, उसे कोई जवाब नहीं मिलता। थोड़े दिन बीतने के बाद उस लड़के के घर में एक पास्टर आते हैं। पास्टर उसे कहते हैं, बेटे एक परमेश्वर है जो तुम्हें चंगा कर सकता है। हालेलुया। एक परमेश्वर है जो तुम्हारी बीमारी को दूर कर सकता है, उस परमेश्वर का नाम यीशु मसीह है। और वो लड़का कहता है, यीशु? ये यीशु कौन है? क्या ये यीशु मुझे चंगा कर सकता है? मेरे मुंह से झाग आती है, मैं गिर जाता हूँ, ये डर जो हमेशा मेरे दिल में रहता है, क्या इस डर को कोई निकाल सकता है? क्या ये परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता है? और पास्टर कहते हैं, बेटा चर्च आना, परमेश्वर तुम्हें छुएंगे। वो लड़का एक रविवार को चर्च जाता है, कुछ नहीं होता। वो दूसरे रविवार को चर्च जाता है, उसे ऐसा लगता है कुछ नहीं हुआ। जब वो तीसरे रविवार को चर्च जाता है तो परमेश्वर की सामर्थ्य उसे छूती है। हालेलुया। लोगों की बड़ी भीड़ बैठी हुई थी और वो लड़का जो जट परिवार से था वो दूर खड़ा हुआ था और वो डरता हुआ, घबराता हुआ जाता है कि मैं क्या करूं। अचानक उसे एहसास होता है कि उसके शरीर में कुछ सामर्थ जारी है, एक बिजली का करंट लग रहा है, कुछ हो रहा है उसके साथ, कोई शक्ति उसे छू रही है। वो लड़का जान जाता है कि मेरे अंदर से बीमारी जो वो निकल गई है। और वो लड़का अपने घर में आता है, वो दवाइयों को उठाता है, दवाइयों को उठा के कूड़े के ढेर में फेंक देता है। डॉक्टर ने कहा था जिंदगी भर दवाइयां खानी है, दवाई कभी छोड़ नहीं सकते। डॉक्टर ने कहा था जिंदगी में आप बाइक नहीं चला सकते, गाड़ी नहीं चला सकते। वो लड़का दवाइयों को कूड़े के ढेर में फेंक देता है। धीरे धीरे वो लड़का बाइक भी चलाने लगता है, धीरे धीरे वो लड़का गाड़ी भी चलाने लगता है, वो लड़का नौकरियां करने लगता है, अपनी पढ़ाई करने लगता है। मगर वो बीमारी उसे कभी भी दोबारा परेशान नहीं कर पाती, दोबारा उस लड़के को कभी अटैक नहीं आता। कभी यीशु मसीह उस दिन उसे छूते हैं और उसे चंगा करते हैं। वो लड़का जो है वो बड़ा होता जाता है और वो लड़का हमेशा ठीक रहता है। मेरे अजीजों, वो लड़का जिसे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है, वो लड़का इस समय आपके सामने खड़ा है। हालेलुया। वो लड़का इस समय आपके सामने खड़ा है। हालेलुया। वो लड़का इस समय आपके सामने खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो जिंदा परमेश्वर है। आज भी प्रभु यीशु मसीह चंगाई देते हैं, आज भी प्रभु यीशु मसीह जो है वो चंगा करते हैं। चाहे कोई मुझे जान से भी मार दे, तभी मैं यही कहूंगा कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो चंगा करता है। वो आज भी हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो आज भी अपने लोगों की प्रार्थना को उत्तर देता है। चाहे कोई मुझे मार भी दे, मगर तब भी मेरी जबान यही बोलेगी कि यीशु जिंदा परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि उस परमेश्वर ने मुझे छुआ है, उस परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी है, उस परमेश्वर ने मुझे अपने पास बुलाया है। तो मेरे अजीजों, आप जिस परमेश्वर को मानते हैं वो परमेश्वर चंगा करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप सब जो वो चंगे हो गए हो, परमेश्वर ने सभी को चंगा कर दिया है। और उसका लहू जो बहा है, वो लहू उसने क्यों बहा है, इस बात को आपको समझना है। वो लहू जो उसके हाथों से बह रहा था, वो लहू क्यों बह रहा था? आपने और मैंने इन हाथों से जो पाप करे वो पाप माफ हो जाएं, इसीलिए उसने अपने हाथों से लहू बहा है। हालेलुया। और वो लहू जो उसके पैरों से बहा, वो लहू क्यों बहा? पैरों में कीलत होगी गई थी, क्यों? क्योंकि आप और मैं ऐसी जगहों पे गए हैं जहां हमें नहीं जाना चाहिए था। हम गलत जगहों में गए हैं, पैरों से गए हैं, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पैरों में कील ठुकवाई ताकि जो पाप हमने करे हैं इन पैरों से वो भी माफ हो जाए। हालेलुया। वो कांटों का ताज जो उसके सिर पे था, वो सिर पे क्यों था? वो कांटों का ताज उसके सिर पे था और उसके सिर के अंदर से खून निकल रहा था, क्यों? ताकि हर एक गंदी सोच जो आपने और मैंने यहाँ सोची अपने दिमाग में, हर एक गंदी सोच और विचार जो सोचे हैं वो माफ हो जाए। हालेलुया। वो माफ हो जाए, हर एक गंदी सोच की माफी हो जाए। इसीलिए उसने वो कांटों का ताज अपने सिर के ऊपर लिया। वो लहू जो था वो यहाँ से बह रहा था। उसने अपनी पसली में भाला खाया। यीशु मसीह ने अपनी पसली में भाला खाया, क्यों? मेरे अजीजों, ये जो पसली है ये परिवार को दर्शाती है, परिवार को दिखाती है। जब आदम जो था, आदम सो रहा था तो परमेश्वर ने उसकी पसली को निकाल के हवा को बनाया था। हालेलुया। तो पसली जो है, पसली ये परिवार को दिखाती है। आज आपके परिवार के ऊपर कोई परेशानी ना आए, इसीलिए परमेश्वर ने अपनी पसली में भाला खाया था। हालेलुया। आपकी परिवार की जो परेशानियां हैं उन्हें अपने ऊपर उठा लिया प्रभु यीशु मसीह ने, इसीलिए उसने अपनी पसली में भाला खाया था। और ये जो पीठ है, पीठ के ऊपर उसने कोड़े खाए थे, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से तुम सब चंगे हो गए। हालेलुया। जैसे ये लड़का जो आपके सामने खड़ा है,
उसी यीशु मसीह के कोड़े खाने से लड़का चंगा हुआ है, उसी यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो। अगर एक इंसान के पाप माफ होने हैं तो दूसरे इंसान को ही अपना लहू बहाना पड़ेगा। बकरों के लहू बहाने से, किसी जानवर के लहू बहाने से इंसान के पाप माफ नहीं हो सकते। एक इंसान के पाप माफ होने हैं तो एक इंसान को ही अपना लहू बहाना पड़ेगा। बाइबल बताती है कि सबने पाप किया है, आपने भी पाप किया, मैंने भी पाप किया है, तो फिर कौन अपने लहू को बहाता? कभी यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, क्योंकि बाइबल कहती है आपके लहू में तो पाप है, मेरे लहू में तो पाप है, मगर यीशु मसीह के लहू में कोई पाप नहीं है। हालेलुया। उसका लहू पवित्र था, उसने कभी पाप को नहीं देखा, उसने कभी पाप को नहीं जाना, मगर उसने अपने लहू को बहाया आपके लिए और मेरे लिए। जब यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, परमेश्वर ने कहा कि बेटे तुझे अपने लहू को बहाना है। और यीशु मसीह कह सकते थे मैंने तो कोई पाप नहीं किया, ये जो बेटी बैठी है इसने तो पाप किया है, ये जो लड़का प्रचार कर रहा है यहाँ पे खड़ा होकर इसने तो पाप किया है, हो सकता है कि ये जो मेरा बेटा बैठा है इसने कोई गलती करी हो, मैंने तो कोई गलती नहीं करी, मैं क्यों अपने लहू को बहाऊं? ऐसे प्रभु यीशु मसीह कह सकते थे, मगर परमेश्वर ने कहा मेरे बेटे क्योंकि तेरे लहू में कोई पाप नहीं है, इसलिए जब तू अपने लहू को बहाएगा तब इन सब के पाप जो है वो माफ हो जाएंगे। हालेलुया। इन सब के पाप जो है वो माफ हो जाएंगे। इसीलिए अपने निर्दोष लहू को परमेश्वर ने जब उंडेल दिया आपके लिए और मेरे लिए। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो है वो पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर है, और मेरे चीजों प्रभु यीशु मसीह जो है वो शांति को देने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर शांति को देने वाले परमेश्वर है। बाइबल बताती है कि जब लाजर मर गया था तो परमेश्वर मरियम, मार्था और लाजर के घर में गए थे, और बाइबल में लिखा है कि वो उनके साथ रोया। जब वो रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रोए। आप ऐसे परमेश्वर को नहीं मानते जो आपसे दूर खड़ा रहे, आप ऐसे परमेश्वर को मानते हो। जब आप रोते हो तो वो परमेश्वर भी रोता है। हालेलुया। जब आप दुखी होते हो, आपका दिल दुखी होता है, तो परमेश्वर का भी दिल दुखी होता है। जब आप हंसते हो तो परमेश्वर भी हंसते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जो है मरियम, मार्था और लाजर के घर में जाते हैं। जब लाजर की मृत्यु हो गई थी, परमेश्वर जो है उनको शांति देते हैं। हालेलुया। आज भी प्रभु यीशु मसीह आपको शांति देने के लिए यहाँ पे आए हैं। बाइबल बताती है विधवा थी, विधवा का एकलौता बेटा था। जब वो बेटा मर गया तो परमेश्वर वहां पे जाते हैं, उसके बेटे को जिंदा करते हैं और उसे शांति देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जहां जहां भी गए, प्रभु यीशु मसीह ने सबको जो है वो शांति